हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू शियर। ठीक है। तो जनरली हम लोग होता है कि जो भी हमारे बीम्स में बीम के केसेस में जो भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि जो भी स्लोप और डिफ्लेक्शन जो भी हम कैलकुलेट करते हैं वो बेंडिंग एनर्जी बेंडिंग ड्यू टू बेंडिंग करते हैं। ठीक है। आज जो हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं उसमें जो हम डिफ्लेक्शन और स्लोप कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे कि हम शेयर की वजह से कितना हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है। तो हम दो केसेस कंसीडर कर रहे हैं बीम के। इसमें हमको कैलकुलेट करना है कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर बिकॉज ऑफ वर्चुअल लोड ड्यू टू वर्चुअल लोड थ्रू वर्चुअल लोड मेथड। ओके। और डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर हमें कैलकुलेट करना है इस गिवन पॉइंट्स पर। इसमें हमको बेंडिंग को कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पर हमको सिंपल एक ड्यू टू शियर के कारण जो भी हमारे डिफ्लेक्शन या स्लोप आएंगे वो हमको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। तो वी डायरेक्टली कम टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है मेरे पास, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू शियर। ठीक है। बेंडिंग के कारण तो हमको पता है कि भाई डिफ्लेक्शन कितना होता है। बेंडिंग के कारण हमारा जो डिफ्लेक्शन होता है इस केस में वो सिंपल कितना होता है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई एल। क्लियर है? यही होता है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमको शियर के कारण इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन जो है वो कितना मिलता है। ठीक है। तो डायरेक्टली एक बार हम देखते हैं कि अगर मेरे को शियर के कारण मेरे को इसको सॉल्व करना है वर्चुअल लोड मेथड के साथ। वर्चुअल लोड यानी यूनिट लोड मेथड के साथ मुझको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास जो वर्चुअल लोड का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है शियर के लिए। शियर के लिए जो होता है हम इसको पहले पहले भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज लेट अस सपोज दैट डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर इज डेल्टा एस। ओके। ये होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल स्मॉल v कैपिटल V इनटू dx ओवर में ए जी। ठीक है। ए आर जी। क्लियर पॉइंट। जहां पर ये होता है हमारा शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके। और ए आर जो होता है वो हमारा रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है। इस केस में जो मैं बीम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूं वो मैं रेक्टेंगल ले रहा हूं। लेट अस सपोज मैं इसको रेक्टेंगल ले रहा हूं ऑफ बी बाई डी। जो एरिया है आपका बी इंटू डी है। ओके। तो यहां पर जो जी है वो मेरा शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ए आर जो है वो मेरा रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है? रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया का कहने का मेरा मतलब है कि जो शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा, इस जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होगा क्रॉस सेक्शन की बीम क्रॉस सेक्शन पर एक्चुअली में वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको एवरेज मान के कंसीडर कर रहे हैं। ओके। हम इसको एवरेज मान के कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी जो शेयर स्ट्रेन एनर्जी है वो अंडर एस्टिमेट ना हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया को हम एक रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करें तो उससे हमारी जो स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू होगी, जो रिफ्लेक्शन होगी, वो हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है अगर मैं इस एवरेज को लेता हूं, अगर मैं शेयर फोर्स एवरेज लेता हूं तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी मुझे मिल रही है वो कम मिल रही है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या किया कि एरिया को रिड्यूस कर दिया कुछ टर्म से। एआर जो होता है बेसिकली वो होता है एक्चुअल एरिया एक्चुअल एरिया एक्चुअल एरिया अपॉन मेन रिडक्शन फैक्टर। ठीक है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि एरिया को मैं रिड्यूस कर रहा हूं। एरिया को मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, शियर स्ट्रेन एनर्जी को बढ़ा रहा हूं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये चीज इसका मतलब है। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ड्यू टू वर्चुअल लोड। ड्यू टू वर्चुअल लोड। ओके। और ये जो पूरी टर्म है ये क्या है आपकी, रियल शियर डिस्प्लेसमेंट। शियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? और ये जो है ड्यू टू वर्चुअल लोड, ये है आपका शियर फोर्स ड्यू टू वर्चुअल लोड। और डेल्टा एस हमको फाइंड करना है भाई, डेल्टा एस हमको फाइंड करना है। क्लियर पॉइंट? तो यार हम सबसे पहले हम आते हैं फिगर पे। इसको अगर हम अगर हम ये चीज समझ चुके हैं तो हम लोग आते हैं कि यार कैसे हम इस चीज को अप्रोच करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, मैं रिएक्शन फाइंड कर लेता हूँ। रिएक्शन जो आएंगे मेरे, रिएक्शन जो इस पॉइंट पर होंगे वहां पर मेरा क्या मिलेगा मुझको, W/2। और इस पॉइंट पर मिलेगा मुझको W/2। क्लियर पॉइंट? ठीक है। ये यहां पर लोड लग रहा है आपका W। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यार, एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक dx एलिमेंट कंसीडर करता हूं। क्लियर है? मैंने क्या किया कि एट अ डिस्टेंस ऑफ x एक dx का एक एलिमेंट कंसीडर किया। ठीक है। अगर मैं इस dx एलिमेंट को एनलार्ज करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। लेट अस सपोज यहां पे v लग रहा है, यहां पे भी v लग रहा होगा। क्लियर है? अब जो शेयर डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है। ठीक है। यही आपकी शेयर डिस्प्लेसमेंट है, ये dy। ठीक है। तो जो v dx ar over g है वो ये dy है। ठीक है।
तो हमने एट ए डिस्टेंस x लिया, एट ए डिस्टेंस x पर एक एलिमेंट कंसीडर करा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं देखूं कि इस पोर्शन पर मेरे को शेयर फोर्स कितना मिलेगा, शेयर फोर्स अगर मैं इस पर देखूं W/2, इस पर शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और इसको बैलेंस करने के लिए शेयर फोर्स नीचे को लगेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये कितना होगा आपका W/2, ये भी होगा आपका W/2। तो ये आपका है पॉजिटिव शेयर, सेक्शन के मैं इस तरफ से चल रहा हूं तो पॉजिटिव शेयर है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में आऊं, तो यहाँ पर मेरे को मिल रही है वैल्यू 0 to L/2, ठीक है, इनटू ये v अभी मुझे कैलकुलेट करना है, इनटू में कैपिटल V की जो वैल्यू मिली है मेरे को W/2 इनटू dx ओवर में AR इनटू g, यही मिली है, ठीक है। अभी मेरे को ये चीज कैलकुलेट करनी है, तो ये होता है मेरा यूनिट लोड की वजह से। अभी सपोज मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को AC पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है ड्यू टू शियर। कहने का मेरा मतलब है कि मेरे को डिफ्लेक्शन तो मेरे को वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही कैलकुलेट करनी है, बट शियर के कारण कितनी करनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट पर एक यूनिट लोड लगाता हूं, ठीक है। ये मेरा बीम है, मैंने इस पॉइंट पर क्या करा, यूनिट लोड लगाया 1 किलो न्यूटन का, ठीक है। 1 किलो न्यूटन जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, ठीक है। ये पर ये 1 होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैंने 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो रिएक्शन जनरेट होगा वो कितना होगा 1/2 अपवर्ड, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो कितना होगा 1/2। क्लियर है? तो ये जो v है कंपोनेंट, v कंपोनेंट यहाँ पर भी अगर मैं सेम x डिस्टेंस पर dx लूं तो उसके लिए शेयर हो जाएगा, वो कितना रहेगा मेरा, हाफ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो शेयर फोर्स रहेगा कितना रहेगा, वो हाफ ही रहेगा ना, कोई फोर्स नहीं है तो हाफ रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये मेरा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब मैं इस तरफ से अगर सेक्शन देखूं, यहाँ पर अगर मैं देखूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x dx अगर मैं एलिमेंट कंसीडर करता हूं यहाँ पर, तो इस केस में जो शेयर फोर्स होगा, इस केस में ये शेयर W/2 उसको ऊपर, ये W/2 उसको ऊपर रखेगा, इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स नीचे रहेगा। तो ये है मेरा नेगेटिव। तो मैं सेक्शन के इस लेफ्ट हैंड साइड हूं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे यही मेरा साइन कन्वेंशन रहता है, ये मेरा नेगेटिव होगा। प्लस 0 to L/2 कितना है मेरा, माइनस W/2 इंटू dx ओवर में AR इंटू g, यही रहेगा टर्म। और v मेरे को कैलकुलेट करना है, तो v भी कितना हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ 1/2 इंटू। क्लियर है पॉइंट? तो ये मेरा टर्म होगा बेसिकली, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन के लिए, राइट हैंड साइड सेक्शन के लिए लिया है मैंने। क्लियर है? तो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, अगर इस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो मेरा डेल्टा S ड्यू टू शियर डिस्प्लेसमेंट मेरे को मिलता है कितना, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा कितना, W/4 इंटू में L/2, ठीक है, इंटू में AR इंटू जी, प्लस यहाँ पर भी ये पॉजिटिव हो जाएगा W/4 इंटू L/2 इंटू AR इंटू जी, ये रहेगा। तो इसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरे को मिलता है कितना, WL/4 AR इंटू जी। क्लियर है? अब यार ये रिडक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया रिडक्शन क्या होता है, AR जो रेक्टेंगल के केस में होता है, रेक्टेंगल के केस में जो AR होता है वो होता है आपका एक्चुअल एरिया डिवाइड बाय 1/2, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, अगर गिवन होगा क्वेश्चन में तो वैसे गिवन होगा, अगर नहीं है तो हमको ये वैल्यू ध्यान रखनी है। ए इसका जो रिडक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो A डिवाइड बाय 1/2 होता है। अगर मैं एरिया को इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरी स्ट्रेन एनर्जी जो होगी वो कंपनसेट होगी, क्योंकि अगर मैं सिंपल A को मान के करूंगा तो स्ट्रेन एनर्जी जो मेरे को मिल रही है वो जो रिफ्लेक्शन मेरे को मिलेगा वो यहाँ पर कम मिलेगा, ठीक है। तो उसी को कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एरिया को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। रिड्यूस करने के कारण मेरे को अभी जो स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट मेरे को एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी के बाद में की तरह मिलेगा। एक्चुअल स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है जब मेरा शियर स्ट्रेस का वेरिएशन जो होगा वो मेरा पैराबोलिक हो। क्लियर पॉइंट? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मेरे को मिलती है WL/4 इंटू A इंटू में 1.2 ओवर में जी। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये जाएगा आपका किससे, 4 3 या हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 3/10 WL अपॉन में AG which is equals to 0.3/10 0.3 WL divided by AG। अभी जो यूनिट्स होगी उनका आप ध्यान रखना कि आपको यूनिट्स कैसे लेनी है, ठीक है। को मिलीमीटर में निकालना है, मीटर में निकालना है वो आपको चलता है, ठीक है। शेयर डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिलती है, और एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिलती है यूटिलिटी v इसके कारण होगी अराउंड WL की वो 48 EI मिलती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो ये हमारी है shear displacement due to load at shear displacement C when load is also acting at point C। Clear है point?
तो ऐसे हमको शेयर डिस्प्लेसमेंट के केस में अप्रोच करना है कि अगर हमें कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई शेयर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो हम इस चीज को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, शेयर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि सेक्शन पर कैसे कैसे हमको शेयर डिस्प्लेसमेंट मिलती है। इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि ये चीज कैसे आती है। तेरे पॉइंट। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पर। अच्छा, ये जो है आपका ये जो टर्म है आपका रियल इंटरनल शेयर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, रियल इंटरनल शेयर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? एक्चुअल में शेयर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा ये है, रियल शेयर डिस्प्लेसमेंट जो मेरे को इस सेक्शन पर मिलेगा वो भी है ये, जो भी आपका इस रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। क्लियर है पॉइंट? जो हम पहले भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस केस में हमारा ये जो है ये हमारा वर्चुअल लोड है, ये भी हमारा वर्चुअल लोड है, ये हमारा रियल डिस्प्लेसमेंट है, ये रियल एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है पॉइंट? तो अभी हम लोग आते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 बोलता है यार, प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास कि हमको क्रॉस सेक्शन दिया है, आई क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है हमको। ठीक है, इस केस में हमको क्या करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर एट बी फाइंड करना है। बेंडिंग के कारण नहीं करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट बी इस पॉइंट पर ड्यू टू शियर एंड ड्यू टू शियर के कारण हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है पॉइंट बी पर। ठीक है, तो एक बार अगर हम बीम को देखें, हमारे पास यही बीम है, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन, यहाँ पर 20 1 मीटर है, 1 मीटर, यहाँ पर एक मोमेंट चल रहा है 20 मीटर का, और एक यूडियल है 10 किलोमीटर मीटर, ए सी डी बी, यही हमारे पास फिगर है। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि शेयर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वर्चुअल लोड। तो वर्चुअल लोड के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो भाई, मुझे स्लोप कैलकुलेट करना है, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। स्लोप के लिए मेरे को यूनिट मोमेंट लगाना पड़ेगा, और डिफ्लेक्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूनिट लोड लगाना पड़ेगा, वर्टिकल लोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं इस केस में। तो अगर मैं देखूं यार, ऐसा कुछ फिगर होगा जब मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं इसको 1 किलो न्यूटन मान के ही कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले यार मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले इस पॉइंट पर रिएक्शन फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आर ए पर मेरे पास एक आर ए रिएक्शन आएगा और एक मेरे पास एम ए आएगा। क्लियर पॉइंट? हॉरिजॉन्टल अभी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, तो आर ए रिएक्शन और एक आर ए वर्टिकल फोर्स और एक मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो आर ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये मेरे पास बीम है, तो आर ए की वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी आपकी 20 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 10, ये रहेगी 50 किलो न्यूटन। ठीक है, मैंने वर्टिकल फोर्स का इक्विवेलेंट कंसीडर कर दिया, तो ये आर जो मिल गया मेरे को यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का मिल गया। क्लियर है? अभी मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अगर मैं मोमेंट को कैलकुलेट करूं इस पॉइंट पर, तो मेरे को मिलेगा कितना, 10 इंटू 2, ठीक है, इस लोड के कारण, प्लस 20 किलो न्यूटन इस मोमेंट इस कपल के कारण, प्लस 20 इंटू 4 ये मिलेगा, और प्लस यूडियल के कारण मेरे को कितना मिलेगा, 10 इंटू 2 इंटू 3 ये मिलेगा। तो कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 80 प्लस 60 40, ये हो जाएगा आपका 180। ये इस एंड पर कैसे दे रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसको रोकने के लिए कैसा मूवमेंट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो जो एम ए जो हमको मिलेगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी एम ए इक्वल्स टू 180 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि हमने मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये 180 है, और रिएक्शन जो है यहाँ पर 50 का। ठीक है, तो यार शेयर डिस्प्लेसमेंट अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल मेरे को सबसे पहले यही फॉर्मूला मेरे को चाहिए इसमें। ठीक है,
ये तो कितना मेरे को शेयर फोर्स, कितना मेरे को शेयर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, और शेयर रियल शेयर डिस्प्लेसमेंट मेरे को सबसे पहले यूनिट लोड के कारण कैलकुलेट करना है, उसके बाद मेरे को इंटरनल शेयर के कारण कैलकुलेट करना है कि मेरे को इंटरनल शेयर डिस्प्लेसमेंट मेरे को कितना मिल रहा है। क्लियर है पॉइंट? और उसके बाद मैं इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या वैल्यू मिलती है मेरे को। ठीक है, तो मैंने यूनिट लोड जब लगाया यहाँ पर, तो यार मुझे अगर मैंने यूनिट लोड लगाया इस पॉइंट पर, तो मेरे को यहाँ पर एक रिएक्शन मिल गया भाई, इसको बैलेंस करने के लिए यूनिट लोड 1 किलोमीटर का मेरे को रिएक्शन मिल गया। ठीक है, यही होगा। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन अगर मैं कैलकुलेट करना है तो यार मैं क्या करता हूँ, 0 to 2 इस सेक्शन से अगर मैं चलता हूँ 0 to 2, अगर मैं चलूँ यहाँ पर तो स्मॉल, अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर एक एलिमेंट पर कंसीडर करता हूँ एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एक dx एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। ठीक है, वो dx एलिमेंट जो होगा मेरा, dx एलिमेंट, इस पर एक शियर फोर्स लग रहा होगा, कितना, ये 50 है, इसको ये इस मेंबर, इस एलिमेंट पर ऊपर को फोर्स लगाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए फोर्स नीचे को लगेगा, तो ये पॉजिटिव हुआ। मेरा पॉइंट, तो यहां पर हो गया हमारा सिर्फ एक 50 इंटू dx ओवर में ar इंटू g। ठीक है, अब यूनिट लोड के कारण देखते हैं। यूनिट लोड के कारण भी अगर मैं देखूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x, dx का एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं, तो उसके लिए जो शियर फोर्स होगा वो कितना होगा मेरा, वो भी मेरा कितना होगा, 1 इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा, और यूनिट इसके, और इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स एक नीचे लगेगा, ये भी मेरा क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर ही मेरे को क्या मिलेगा, पॉजिटिव 1 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगर मैं देखूं फिर इसमें नेक्स्ट पोर्शन पे अगर हम ऐड करें, नेक्स्ट पोर्शन के लिए हम लोग ऐड करते हैं कि हम इस तरफ से चलते हैं। ठीक है भाई, इस तरफ से चलते हैं, तो मैं फिर से कंसीडर करता हूं 0 to 2। ठीक है, मैं इस 10 किलो न्यूटन के लोड से जस्ट पहले हूं यहाँ पर। क्लियर है? जो मेरा सेक्शन है जस्ट राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो 10, अगर मैं 0 to 2 हूं, तो मेरे को जो शेयर कितना शेयर मिलेगा मेरे को, अगर मैं इसका शेयर देखूं तो ये डाउनवर्ड, अगर मैं डाउनवर्ड से हमारे, अगर मैं एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ यहाँ पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x, एक dx एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, तो मेरे को यही मिलेगा। इन डाउनवर्ड के कारण सेक्शन का फोर्स ऐसे आएगा, उसको बैलेंस करके अपवर्ड फोर्स आएगा, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो एट अ सेक्शन ऑफ x पे मेरे कितने फोर्सेस होंगे, 20 प्लस 10x। मोमेंट के कारण तो कुछ नहीं आने वाला ना यार, मोमेंट के कारण तो कोई शेयर नहीं आने वाला है, वो हम ऑलरेडी मोमेंट इफेक्ट सपोर्ट पे देख चुके हैं। ठीक है, तो शेयर डायग्राम में इसका कोई रोल नहीं है अभी। 20 प्लस 10x ये मेरे को शेयर मिल गया। और अगर मैं यूनिट लोड के कारण देखूं एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x अगर देखूं मैं dx का एलिमेंट देखूं, तो उसके कारण भी मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स एक बार उसको बैलेंस करने के पॉजिटिव होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये मिलेगा मेरे को 1 into this अपॉन में ar into g। क्लियर है? और ये हो जाएगा इनटू dx एलिमेंट पे कंसीडर करना है ना भाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा किसके बराबर, 1 into डेल्टा s at b। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें, यार हम लोग, तो इसके कारण कितना आ जाएगा मेरा, 50 इंटू 2 ar g। ठीक है, प्लस इसके कारण अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसके कारण आ रहा है हमारा 60 ar इंटू में g। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका कितना, 160 ar अपॉन इंटू में g। ठीक है, तो ये है हमारी बेसिकली क्या, शेयर डिस्प्लेसमेंट एट c। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी इस पॉइंट पर सपोज अगर इस बीम पर जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्चुअल में, उसमें शेयर का भी एक्चुअल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो वही चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? अगर मेरे पास ये कैंटिलीवर बीम है, सपोज ये डब्ल्यू लोड है, ठीक है, तो अगर मेरे पास बेंडिंग की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि शेयर की वजह से भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो इसमें, जो जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, जिसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होगी इस टर्म्स में, तो भी वो कुछ ऐसा ही बेंड करेगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू shear, दिस इज ड्यू टू बेंडिंग। क्लियर है पॉइंट? ये बहुत ही छोटी टर्म है इसके कंपैरिजन में। क्लियर है? तो यही चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यही डेल्टा एस बी जो है वो यही कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, दिस इज डेल्टा एस बी। क्लियर है? तो अगर हम लोग देखें तो यहां से हमको जो मिलती है वैल्यू वो मिलती है 160 AR अपॉन में जी। ठीक है,
तो भाई अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें शियर डिस्प्लेसमेंट को, तो एआर जो हमारे पास होता है इस केस में, एआर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाई सेक्शन में, वो हम इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा 580 इनटू, ये यहाँ से 10 है, इधर से 10 है, तो मुझे एरिया ऑफ वेब भी कंसीडर करना है, क्योंकि जो मेरा शियर जो रेजिस्टेंस होता है वो मेरे को जनरली वेब भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये 580 इंटू कितना हो जाएगा ये मेरा, और इसका थिकनेस भी है शायद 20 ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कितना 580 इंटू 20 11600 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा है रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया इन केस ऑफ आई सेक्शन। ठीक है, ये चीज लिया है मैंने। दिस इज 580। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को, और जी जो है मेरे पास शेयर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वो है 0.8 × 10 की पावर 5, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मिलता है मेरे को वैल्यू 11660 इनटू 0.8 × 10 की पावर 5, ये क्या रहेगा न्यूटन mm स्क्वायर। ऊपर का जो मेरे को यूनिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, किलो न्यूटन में, क्योंकि मैंने किलो न्यूटन में कैलकुलेट किया तो किलो न्यूटन ही मिलेगा। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, यही कुछ होगा। ठीक है पॉइंट, क्योंकि न्यूटन से ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर कितना रहेगा, किलो मीटर ही रहेगा। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो हमको वैल्यू आती है 160 डिवाइड बाय 11600 इनटू 0.8 × 10 की पावर 5। ठीक है, फिर इसको इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल रही है मेरे को वैल्यू 1.72 × 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है, और इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मिल रही है मेरे को 0.172 mm। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये है मेरी जो शियर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दिस इज माय शियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देख लिया कि शियर डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल शियर डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि कैसे हमने ये चीज डिराइव करी है। ये बहुत सही प्रॉब्लम है आपको बताने की कि शियर डिस्प्लेसमेंट होती क्या है, उसको नेगलेक्ट क्यों करते हैं। बेसिकली ये हमारी शियर डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल ड्यू टू शियर लोडिंग। ठीक है, जनरली हम इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो नेगलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आती है बहुत छोटी वैल्यू आ रही है एज कंपेयर टू बेंडिंग। ठीक है, तो अगर हम लोग आते हैं इसी का सेकंड पार्ट पर क्वेश्चन पे, जहां पर हमको कैलकुलेट करने की स्लोप कितना होगा भाई, अगर मैं शियर ड्यू टू शियर के कारण। ठीक है, तो यार अभी अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें तो एक्चुअल में जो उसका डायग्राम बनेगा, एक्चुअल में जो उसका स्लोप जो पूछना चाह रहा है भाई, वो ये पूछना चाह रहा है कि ये जो स्लोप होगा थीटा एस ड्यू टू शियर, ये कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा उसके कारण जो शियर के कारण कितना रोटेशन मिलेगा मेरे को। ठीक है, तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें यार, हमने शियर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी मेरे को स्लोप फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक यूनिट रोटेशन लगाना है। ठीक है, 1 किलो न्यूटन मीटर का एक मैं यूनिट रोटेशन लगा देता हूँ। मेरा पॉइंट, ये डिस्टेंस है मेरा कितना, ये 2 है और ये भी मेरा 2 है। ठीक है, अब भाई अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करने बैठूं, इसका मैं अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करने बैठूं, शियर फोर्स डायग्राम, तो वो कुछ क्या मिलेगा मेरे को, ये यूनिफॉर्म बेंडिंग का केस है। ठीक है, यूनिफॉर्म बेंडिंग का केस, तो शियर फोर्स उसमें 0 रहेगा ना, क्योंकि dm by dx जो होता है वही मेरा शियर फोर्स होता है। अब यहाँ पर जो dm by dx है वो m तो मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा 0 रहेगा, शियर फोर्स मेरा इस पॉइंट पर 0 रहेगा, पूरे बीम में मेरा शियर फोर्स जो रहेगा वो मेरा 0 रहेगा। तो जब मेरा शियर फोर्स 0 है यूनिट लोड की वजह से, तो ये वाला जो टर्म है ये तो 0 ही रहेगा हमेशा। अगर मैं देखूं यार इसको 1 × θs लिखूं, इसको 0 to L v × dx ओवर में ar × g। अगर मैं इस टर्म को लिखूं तो ये टर्म मेरे पास ऑलवेज जीरो यूनिफॉर्म बेंडिंग है ना, यूनिफॉर्म बेंडिंग कहने का मतलब है कि इस पूरे बीम में यूनिफॉर्म मूवमेंट आ रहा है। तो जब यूनिफॉर्म मूवमेंट है तो शियर फोर्स मेरा 0 होगा, तो भाई ये टर्म हमेशा 0 रहेगी, तो जो थीटा एस जो होगा वो मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी मेरे को रोटेशन यहाँ पर मिल रहा है इस लोडिंग के कारण, वो पूरा का पूरा मुझको बेंडिंग के कारण मिल रहा है। ठीक है, वो मेरे को बेंडिंग के कारण मिला। तो ध्यान रखना कैंटिलीवर का जब भी केस आएगा
और पूछ लिया कि भाई शेयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा रोटेशन में, तो वो हमेशा 0 होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ पर मैं एक यूनिट रोटेशन का मूवमेंट लगाऊंगा तो वो मूवमेंट मेरा क्या करेगा, सिमेट्रिक यूनिफॉर्म बेंडिंग देगा, तो उसकी वजह से ये जो टर्म है वो मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा थीटा वो मेरे को शेयर के कारण 0 मिलेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ही मेरे को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत सही प्रॉब्लम है ये भी समझने के लिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ड्यू टू शेयर हम लोगों ने कैलकुलेट किया ड्यू टू वर्चुअल लोड मेथड। वर्चुअल लोड मेथड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम जितने भी डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के जो भी प्रॉब्लम वो सारे चीजें सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? सो अभी के लिए क्लोज करते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके।